अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अमल भी माशाल्लाह से ठीक है। अमल उठ गई थी इस वक्त। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई। सुबह में जस्ट मैंने चाय ही पी थी क्योंकि कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा था। आज अमल की नानू भी आई हुई हैं। वो सुबह जल्दी आ गई थी। इस वक्त वैसे तो 11:30 होने वाले हैं। हम ही लेट उठते हैं। बस आदत है शुरू से। शादी से पहले भी मैं हमेशा लेट ही उठती थी और शादी के बाद भी यही मेरी रूटीन रही है। मेरे हस्बैंड भी लेट उठते हैं इसलिए मुझे जल्दी उठने का वो होता ही नहीं है। हानिया सॉन्ग पे डांस कर रही थी। मेरे हस्बैंड को बस ये सिद्धू मूसे वाला ही मिलता है लगाने के लिए। मुझे भी पसंद है लेकिन इतना नहीं। अमल भी बैठी हुई थी। उसके बाद आज सारा दिन तो अमल ने अपनी नानू के पास ही रहना है। नानू अमल के साथ बातें कर रही थी माशाल्लाह से। एक माँ के बाद नानू ही होती हैं जो बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, ख्याल रखती हैं। जब अमल पैदा हुई थी तब भी मैं अपनी अम्मी के घर थी। मेरी अम्मी ने इसका बहुत ख्याल रखा। A few moments later. उसके बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। मैंने सोचा कि आज हम सैलड बना लेते हैं, फ्रूट सैलड। और साथ में हमने सोचा था कि हम कोफ्ते बना लेंगे। मैंने सारे फ्रूट्स कट कर दिए थे। उसके बाद अब मैं इसमें क्रीम और मायोनीज़ मिक्स करूँगी। और मैंने मायोनीज़ और क्रीम को मिक्स करके थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड की और उसके बाद फ्रूट में मिक्स कर दिया। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। साथ में ही मेरी सिस्टर ने कोफ्ते का मिक्सचर रेडी कर लिया था और साथ में ही मैंने कोफ्ते का मसाला बनाना शुरू कर लिया था। इसमें मैंने प्याज वही जैसे हम नॉर्मल मसाला बनाते हैं वैसे ही बनाया। उसके बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर कोफ्ते बनाए क्योंकि खाना जल्दी रेडी करना होता है। भाई आ जाते हैं, उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। इस तरह फिर हम दोनों बहनें मिलके जल्दी से खाना बना लेती हैं। मज़ा भी आता है, मिलके काम करने में मज़ा आता है। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के पास बैठ गई थी। अपनी अम्मी के साथ मैंने ढेर सारी बातें की क्योंकि माँ जो होती है वो एक दोस्त की तरह होती है। माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है इस दुनिया में। जितना एक माँ अपनी बेटी से प्यार करती है कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह पाक मेरी माँ को लंबी ज़िंदगी दे, हमेशा इनका साया सलामत रखे। अमल मैडम भी आ गई थी क्योंकि इसने तो नानू के पास रहना होता है। अब इसने मेरी माँ का जो प्यार था ना वो शेयर हो गया है, ठीक है ना। आधा प्यार अब इसको मिलता है, आधा मुझे। मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी, मुझे बहुत प्यार मिला सबसे। और अब माशाल्लाह से मेरी अमल है, इसे भी बहुत प्यार मिल रहा है सबसे। आप सब भी इसको इतना प्यार करते हैं माशाल्लाह। उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग बिल्कुल फ्री थे। हम सब बैठ के थे, बातें वगैरह कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। माशाल्लाह से आज हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। वैसे भी घर में अम्मी आई हों फिर तो वक़्त का पता ही नहीं चलता कैसे दिन गुजर जाता है। ऐसे होता है माँओं के साथ, ऐसे होता है बातें करते हुए ना वक्त का पता चलता है ना कुछ। अल्लाह पाक सबकी माँओं का साया उन पे सलामत रखे क्योंकि बेटियों के लिए माएँ ही सब कुछ होती हैं, ठीक है। माँओं के साथ ही मेका होता है। जब हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं तब भी ऐसे होता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। और जब अम्मी हमारे घर आती हैं तब भी ऐसे होता है। A few moments later. उसकी थोड़ी देर बाद शाम में मेरे हस्बैंड आए थे चाय पीने के लिए और पहले मेरे साथ बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया इन्होंने आइस बंद कर ली। पता नहीं इनको मोबाइल से क्यों ऐसे होता है, हालांकि खुद सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं। अभी ये सोए नहीं हुए, मुझे ऐसे ही तंग कर रहे हैं। अमल भी माशाल्लाह से साथ में सोई हुई थी। अभी मैं इनको फुल तंग कर रही हूँ कि उठ जाएं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। और मुझे पता था ये सो भी नहीं रहे हैं। बस इधर से मैं मोबाइल बंद करूँगी इन्होंने उठ जाना है। मैंने इतना इनको तंग किया, इतना तंग किया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उठ रहे। मुझे ये भी था कहीं अमल ना उठ जाए मेरी आवाज़ से। उसके बाद मैंने सबके लिए शाम की चाय बनाई। हमारे सब यहाँ ना शाम को चाय लाजमी पीते हैं।
साथ में मैंने कुछ मीठा भी ऐड कर लिया था, क्योंकि चाय के साथ मीठा तो मस्ट होता है। इब्रार लेके आए थे पतीसा, वो मैंने हम सब ने मिल के खाया। उसके बाद मैं सबके लिए चाय ले गई, हम सब ने मिल के चाय पी। इब्रार अभी भी मुंह बना रहे हैं क्योंकि मैंने मोबाइल ऑन किया हुआ है। वो फल्ला अमल भी उठ गई थी, थोड़ी देर ही सोई है बस, उसके बाद उठ गई थी। अब ये बच्चे भी हैं, कह रहे हैं चाय पीनी है, लेकिन हम कहते हैं कि बच्चे चाय ना ही पिए। और ये यहाँ छुप के खड़े होके ना चाय पी रहे थे। अभी मैंने अब्दुल हादी को भी देखा, वो इधर पीछे फ्रिज के पीछे छुप के चाय पी रहा था। उसके बाद अमल के बाबा उसको शॉप पे ले गए थे, कुछ बिस्किट वगैरह उसको ला के दिए, क्योंकि इब्रार जब भी शॉप पे जाने लगते हैं ना ये रोने लग जाती है। फिर वो अमल को बाहर ले जाते हैं, कुछ बिस्किट वगैरह लेके देते हैं, तो ये फिर घर छोड़ जाते हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे थे टॉयज के साथ। इब्रार मुझे अभी ये पता क्या कह रहे थे कभी मोबाइल बंद भी कर दिया करो। उफ अल्लाह। A few moments later. उसके बाद मैं अम्मी के साथ बाज़ार गई थी। मैं जब भी अम्मी के घर जाऊं या अम्मी हमारे घर आए, शॉपिंग तो मस्ट होती है भाई। मुझे अमल के लिए कुछ कैप लेनी थी, लेकिन ज़्यादातर कैप छोटी थी, कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर इसलिए मैंने उसके लिए कैप वगैरह तो नहीं ली, 2-3 ड्रेस लिए अमल के लिए। ड्रेस भी मुझे ख़ास इतने पसंद नहीं आ रहे थे, मैंने सोचा ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी। मुझे ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छा लगता है। चीज़ भी हमारे हिसाब से मिल जाती है, अच्छी भी होती है। उसके अलावा मैंने ब्रांड तो मेंशन किए थे मैं जहाँ से अमल की शॉपिंग करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से ड्रेसेस लेती हैं, तो मैंने बताया हुआ है उनको मैं किस ब्रांड से अमल की ड्रेसेस वगैरह लेती हूँ। उसके बाद मैंने अमल के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह देखे, मुझे इतने कोई पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि अमल के हिसाब से ही लेने होते हैं, उसे किस तरह की चीज़ें पसंद आएंगी। अभी वो छोटी सी है ना, तो इसलिए। अयान भी देख रहा था, उसे अपने लिए गाड़ियाँ पसंद आ रही थी, मुझे कह रहा था पुप्पो आप गाड़ी ले लें अमल के लिए। डॉल तो बहुत ज़्यादा है अमल की, मुझे ये टैडी अच्छा लगा था। मैंने अमल से पूछा ये टैडी लेना है आपने, पर उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे टैडीज़ हैं, इसलिए मैंने उसके लिए नहीं लिया। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बस मेरी अम्मी कह रही थी जल्दी करो बस चलें। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा कुछ जूस वगैरह पीते हैं, तो यहाँ से मैंने कहा जूस ले लो। अमल के लिए जूस लिया उसने और अपने लिए। पता नहीं गर्मी क्यों ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और एक मेरी शॉपिंग ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अल्लाह पाक का शुक्र है। उसके बाद हमने घर आए हैं तो बच्चों को पापड़ वगैरह फ्राई करके दिए हैं, क्योंकि जो बाहर से पापड़ मिलते हैं ना उनसे तो काफ़ी अच्छा होता है कि हम बच्चों को घर में ऐसी चीज़ें फ्राई करके दे दें, इनका कोई नुकसान भी नहीं होता। हम सब ने शौक़ से खा लिए थे, पसंद भी बहुत है सबको, बच्चों ने भी अमल ने भी। उसके बाद आजकल अमल मैडम जो है वो वाकर माशाल्लाह से हर टाइम वाकर में रहती है। उसने इतने नुकसान करने होते हैं, मेरे साइड टेबल पे पहुंच जाती है, चार्जिंग पड़ा हो, हाँ कुछ भी हो, बस इसने ले लेना होता है। और आजकल तो मेरी चीज़ों की शामत आई हुई है ना, मैं कोई चीज़ नीचे रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसका हाथ जहाँ तक पहुँचता है ना तबाही मच जाती है। अभी ये अपने बाबा का चार्जर लेके खड़ी हुई है, मैं कह भी रही हूँ अमल मुझे दे दो, नहीं इसने नहीं देना। अमल मम्मा को पकड़ा दो बेटा, इधर आओ। अमल नहीं भाई अब ये नहीं मिलेगा। तो अब रात हो गई थी, मैं अमल को सुलाने लगी थी। इसी के साथ मैं आज व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लास्ट भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।